नमस्कार, मैं योगाचार्य जी.एस. रावत और इस आशा के साथ शुरुआत करते हैं कि आप सभी लोग आनंदित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में योग को आपने अपनाया होगा। और नहीं अपनाया है तो मेरे साथ शुरुआत कीजिए और आनंदित जीवन अपनाइए, स्वस्थ जीवन अपनाइए और परेशानियों को दरकिनार करिए। ठीक है, आइए आज एक नए टॉपिक पे फिर से बात करते हैं। आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की। अनुलोम विलोम प्राणायाम के क्या फायदे हैं, कैसे करना चाहिए और किन किन समस्याओं से हमें बचाता है और हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही सरल प्राणायामों में से एक है और सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि ये सभी लोगों के लिए करने योग्य है, चाहे समस्या किसी को है नहीं भी है तो भी। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप अनुलोम विलोम करिए। मैं 100% कहता हूँ कि 3 महीने के अंदर आपकी वो समस्या ठीक हो जाएगी। कितनी से बड़ी समस्या आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा अधिक से अधिक मात्रा में। आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि किसी ने बोला कि 2-3 मिनट जरा मॉर्निंग में करके लेना अनुलोम विलोम, आप ठीक हो जाओगे, तो कैसे काम नहीं चलता है। कम से कम 10-15 मिनट करिए अनुलोम विलोम को, मॉर्निंग में करिए, ताजगी भरे। कोशिश हो तो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ठीक है, कम से कम सूर्य उदय के पहले करना चाहिए। ठीक है, नहीं हो पाता है तो लेट कर लीजिए। ठीक है, जब भी मौका मिलता है, चाहे आपको दोपहर में मिलता है, ठीक है, ऑफिस के काम से फ्री हो रखें या टाइम है या गाड़ी में बैठे हुए किसी को वेट कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर लीजिए, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, शाम को कर सकते हैं, सोते हुए जब आप सोने जा रहे हैं तो उस समय कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास टाइम है जब हम कर सकते हैं, लेकिन हम करना चाहें तब ना। हम अनुलोम विलोम के बजाय मोबाइल खोल के कुछ और ना कर लें, ऐसा हमने बना रखा है खुद को। क्योंकि अपने अंदर अपने आप के साथ रहना बहुत डिफ़िकल्ट बात है, इतना सरल नहीं है कि साधना में जुड़ जाना और साधक होना बहुत सरल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कर पाते हैं तो आप पे भगवान की बड़ी कृपा है कि आप साधना में हैं, वरना मैक्सिमम टाइम हम वही सब कर रहे होते हैं जो हमसे सिस्टम करवा रहा होता है। जो ये सिस्टम है, भौतिक जगत है, वो करवा रहा होता है और हम कर रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम तो सिर्फ कठपुतली की तरह इधर चल रहा है, खेल चल रहा है और हम उसमें सिर्फ मात्र उनके लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अनुलोम विलोम इतना लाभकारी प्राणायाम है कि सभी को करना चाहिए। जब हम इसे करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को, तो इससे हमारे जो लेफ्ट राइट ब्रेन है वो बैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी लेफ्ट राइट ब्रेन बैलेंस है तो आपका जीवन बहुत स्मूथ होगा। चाहे वो भौतिक जगत वाली समस्या है, चाहे वो हेल्थ से है, चाहे वो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई कोई समस्या है, क्योंकि आप अपने आप को अनुभूत कर पाओगे ना, अपने आप को जान पाओगे। ठीक है, और जब आप अपने आप के साथ रहोगे, करोगे, तो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी और आप करते जाओगे, आप साधना पे भी जुड़ोगे। ठीक है, तुरंत से किसी को बोला जाए डायरेक्ट कि आधा घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बैठने के लिए साधना करी जाए तब आपको लाभ मिलेगा, नहीं हो सकता। लेकिन अब 5 मिनट 10 मिनट से धीरे धीरे बढ़ा करके आपको 1 घंटा 1.5 घंटे तक ले जाते हैं। आप भक्ति योग में जाएं, आप सांख्य योग, जो भी करें, राजयोग, बहुत सारे हैं, आप करते हैं, जप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप धीरे धीरे करेंगे ना, डायरेक्ट नहीं होगा। तो योग साधना भी उसी टाइप से अपनानी चाहिए, धीरे धीरे से आप इसे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो जो हमें करना कैसे है, इस बात का थोड़ा बहुत करते हैं कि कैसे करना है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि सीधे कैसे भी, चाहे ऐसे झुक के करेंगे, वैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपको समस्या है तो आप लेट के भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं दीवार का, बस आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप स्वस्थ हैं तो आप अपने इस तरह से किसी भी ध्यान के आसन में बैठ के अपनी पीठ को सीधा रखें, फिर करें, ऐसे बैठ जाएं, फिर हाथ कैसे भी, अपने हाथ को इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, नॉर्मली ऐसे करें, जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी करें, बस थकान नहीं होनी चाहिए। ये तो आपका ध्यान थकान की ओर जाएगा तो आप अनुभूति कहाँ से करोगे आनंद की या श्वासों की, जो सेंसेशन हो रहा है उसकी,
जो फीलिंग है उसको आप कैसे पकड़ पाओ, ठीक है। सांसें तो दिखती तो है नहीं, कैसे पकड़ोगे, तो उसके लिए आपको सहज होना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं टाइट करके ऐसे करके तनाव आ जाएगा आपके हाथ, ठीक है। जब आप टाइट करोगे ऐसे रखो तो आप इजी ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ऐसे ही जैसे आपसे होगा। ऐसे राइट नोस्टर को दबाया, बंद किया और लेफ्ट से आंखें बंद करके लेफ्ट से सांस ली धीरे धीरे से, धीरे धीरे से थर्ड आई पे पहुंचे। थोड़ी देर वहां पे पॉज किया, ध्यान लगाया, अपने इष्ट पे ध्यान लगाएं और फिर राइट नोस्टर से छोड़ दें। अधिक से अधिक छोड़ने की कोशिश। फिर उसी नासिका से, दाई नासिका से ही सांस लें, थर्ड आई तक पहुंचाएं, ध्यान वहां पे केंद्रित करें अपने इष्ट का या गुरु का, जिसको भी आप मानते हैं, और फिर राइट नोस्टर को बंद करें, लेफ्ट से श्वास को धीरे धीरे से मैक्सिमम छोड़ें। पूरी तरह से छोड़ दें। इस तरह से आराम आराम से करें। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जोर जोर से, जैसे जोर से लेने से ज़्यादा जल्दी वो अंग ठीक होते हैं, ज़्यादा जल्दी हीलिंग, नहीं नहीं, वो गलत हो जाता है। तो कोशिश करनी है बहुत आराम से। आवाज़ शुरू में अगर नोस्टर आपके बंद है तब कोई बात नहीं, तब तो आवाज़ भी आती है तो शुरू में चल जाता है, ठीक है। वैसे कोशिश करें कि आप दोनों नासिकाओं को चलाएं, लेफ्ट चंद्र नाड़ी को भी और पिंगला नाड़ी को भी, ठीक है। जब वो बैलेंस हो जाए तब शुरू करें, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी कारण उस नाक बंद है तो आवाज़ें आती है शुरू में, या आप सुर के साधक हैं तो आवाज़ आती है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे उन आवाज़ों को बिल्कुल ऐसा बना दे, बहुत हल्की सांस की आवाज़, ठीक है। और उसमें भी पूरा अवेयरनेस, पूरे होश के साथ उस क्रिया को करें। शॉर्टकट में ना जाए कि थोड़ी सी करी और छोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से अनुलोम विलोम को करें, आपको 100% लाभ मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप आराम से करेंगे, ध्यान का रूप लीजिए, उसको पूरे इष्ट के साथ डूब जाइए करते करते। जिस भगवान को भी आप मानते हैं, गुरु को मानते हैं, उनके साथ आप संलग्न होकर साधना को बढ़ाइए, प्रेम भाव को अपनाइए, उस अनुभूति को अनुभूत कीजिए, अपने अंदर लाइए, आपको 100% लाभ मिलेगा, ठीक है। अब शारीरिक लेवल पे ठीक है, जैसे बीमारियां हैं तो जितने भी हृदय से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, लंग्स है, 100% ठीक होती है। आप क्योंकि मैंने ट्राई करके देखी है, बड़ी से बड़ी आप पाएंगे कि किसी का बीपी ठीक हो जाता है, अगर हाई है तो वो भी ठीक होता है, लो है तो वो भी ठीक हो जाता है, ठीक है। कोई और इशू है कार्डियक का, भी ठीक हो जाता है। हृदय से जुड़ी हुई सभी समस्याएं ठीक हो जाती है, क्योंकि एक सामंजस्य बैठता है और वो हमें आनंद देता है, अपने आप हीलिंग होने लगती है, ब्रीदिंग अच्छे से होती है, अच्छे से प्रॉपर हम अपने ब्रेन को ऑक्सीजन दे पाते हैं, ब्लड में जाएगा तो जाने के बाद हमारे ब्रेन को मिलती है, अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है, और जब हम बाहर सांस फेंक रहे हैं तो CO2 सारा बाहर जा रहा है, ठीक है। तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, तंत्रिका तंत्र, जो हमारा तंत्र है, ब्रेन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, ठीक है, उसमें ये बहुत लाभकारी है। पाँव सो जाते हैं, चींटियाँ जैसे दौड़ती है, ठीक है, ऊर्जा की कमी है तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हीमोग्लोबिन की कमी है, अनुलोम विलोम करिए, 100% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अनगिनत समस्याओं में ये लाभ देता है। हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से कर देगा, जो ब्लड है उसमें शुद्धता बढ़ जाएगी, और जब ब्लड में शुद्धता होगी तो जो टॉक्सिन्स हैं उनको ये रिलीज करेगी। विषाक्त जो तत्व होते हैं, विषाक्त जहरीले, उनको बाहर फेंकने में अनुलोम विलोम बहुत मदद करता है, ठीक है। तो जरूर करें, जिससे आप स्वस्थ होंगे, स्वस्थता का आप लाभ ले पाएंगे। अनुलोम विलोम इतना इफेक्टिव प्राणायाम है कि जो भी करेगा, लेकिन आप बढ़ाएं इसको, ऐसा ना करें कि 2-3 मिनट नहीं, वो लंबा। मैं तो हर जो प्रोसेस है उसको थोड़ा बढ़ा के बोलता हूँ, क्योंकि शॉर्ट में कुछ भी ऐसा होता नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि 2 मिनट में हो जाएगा, तो नहीं हो जाएगा ऐसा, तो बढ़ाएं। आपको मैंने टाइम बता दिया, जब जब मौका मिले कर लिया करें, ठीक है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपका जो मन है ना, ब्रेन है, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। मन, शरीर, आत्मा बहुत प्रबल हो जाएंगे। आप बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे।
और जो आपकी मानसिक थकान है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। जो आपके लेफ्ट राइट का विकास है, ब्रेन का विकास है, वो बहुत अच्छे से हो जाता है। आपकी जो विचारों की प्रखरता है बहुत अच्छी हो जाती है। आप डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाते हैं। आप उसमें नहीं रहते हैं कि ये करूँ ना करूँ, उस उलझन में आप बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर पूरी तरह से एक लय में है। ठीक है, आप एक साधक के रूप में अपने आप को पाते हैं। बहुत अधिक से फायदे हैं अनुलोम विलोम। ठीक है, आपके पूरे तंत्र को, आपकी नाड़ियों को, हजारों नाड़ियों को, 72,000 नाड़ियाँ किताब में बताया गया है। लेकिन मैं बोलता हूँ जितनी भी नाड़ियाँ हैं, चाहे करोड़ है, जितनी भी हैं, उन सब को, आपकी जो कोशिकाएं हैं, नसें हैं, ब्रेन की जो तंतु है, ठीक है, जो न्यूरल पैटर्न है, उस सब को ये पूरी तरह से हील कर देता है। इतना इफेक्टिव प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, चाहे आपकी लीवर, किडनी और भी किसी भी ऑर्गन पे कोई दिक्कत है, ये 100% काम करता है। मैंने बहुत लोगों को करके देखा है। बस ये है कि मैं उनसे बढ़वाता हूँ कि आप करिए, अधिक से अधिक मात्रा में करिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बस 5 मिनट करिए तो आप बिल्कुल 2 ही दिन में। बोल रहा हूँ करिए करिए और करिए करिए, करते जाइए, और आप ठीक हो जाएं तब भी करते रहिएगा, छोड़ मत दीजिए। ठीक है, बहुत सारे फायदे हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप सब स्वस्थ रहें, कुशल रहें, आनंदित रहें। इसी आशा के साथ प्रणाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।